Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्ते दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पे आपका स्वागत है। आज हम भारत की सबसे बड़ी अनकही लड़ाई के बारे में बात करेंगे। यह लड़ाई सीमाओं पर नहीं, हमारे दिमागों में लड़ी जा रही है। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां अपनी माँ की भाषा, मातृभाषा, मदर टंग में सपना देखना पिछड़ापन माना जाता है और एक विदेशी भाषा बोलना सफलता का सबूत। यह कहानी है भारत और इंडिया के बीच में संघर्ष की। आज हम जानेंगे कि कैसे 21वीं सदी के भारत एक अजीब विरोधाभास में फंसा हुआ है। एक तरफ हम अपनी जड़ों यानी रूट्स की ओर लौटना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमें ग्लोबल बनने की जल्दी है। तो चलिए इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 200 साल पहले, साल 1835 यानी 1835 में। एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस मैकॉले ने एक फैसला लिया जिसने भारत की तकदीर ही बदल दी। मैकॉले का कहना था, और यह बहुत चुभने वाली बात है, कि यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक अलमारी पूरे भारत और अरब के साहित्य से बेहतर है। सोचिए कितना बड़ा अपमान है ये। उनका मकसद साफ था, एक ऐसी बफर क्लास पैदा करना जो दिखने में तो भारतीय हो लेकिन सोच और जुबान में अंग्रेज। उन्होंने ज्ञान को ऊपर से नीचे टपकाने की बात की, लेकिन सच तो यह है कि वह ज्ञान कभी आम जनता तक पहुंचा ही नहीं, बस एक खाई बन गई। अंग्रेजी बोलने वाले साहब और बाकी सब गंवार। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के समय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की आह्वान किया है। लक्ष्य है साल 2035, यानी मैकॉले के 1835 से ठीक 200 साल बाद। योजना यह है कि हम मकौले के उस विरासत को पूरी तरह मिटा दें। हम चाहते हैं कि भारत का बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़कर गर्व महसूस करे, ना कि शर्म। भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी द इंडियन नॉलेज सिस्टम को वापस लाना है और खोया हुआ आत्मविश्वास जगाना है। यह एक सभ्यतागत युद्ध है, लेकिन दोस्तों क्या यह इतना आसान है? जज्बात अपनी जगह है, लेकिन पेट की भूख अपनी जगह है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। भारत में अगर आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं तो आपकी सैलरी रातों रात 34% तक बढ़ सकती है। यह सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह एक प्रीमियम टिकट है। चाहे आप सामान्य वर्ग से हो या दलित समाज से, अंग्रेजी का जादू, इंग्लिश का जादू सब पर चलता है। एक रिपोर्ट कहती है कि अंग्रेजी सीखने का फायदा उतना ही है जितना स्कूल की पढ़ाई पूरी करने का। तो जब बाजार अंग्रेजी मांग रहा है तो क्या हम सिर्फ देशभक्ति के नाम पर उसे छोड़ सकते हैं? यही वह आर्थिक दीवार है जिससे हमारी मातृभाषा टकरा रही है। यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ ले आता है। जहाँ कुछ लोग अंग्रेजी को गुलामी मानते हैं, वहीं हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा, दलित और पिछड़े वर्ग, इसे आजादी मानता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, और कई लोगों के लिए वह शेरनी अंग्रेजी है। उत्तर प्रदेश के बांका गांव में तो बकायदा अंग्रेजी देवी का मंदिर तक बनाया गया है। क्यों? क्योंकि स्थानीय भाषा में जाति छुपी होती है, लेकिन अंग्रेजी में कोई जाति नहीं होती। अंग्रेजी का कोट पैंट पहनकर जब कोई दलित निकलता है तो वह पुरानी बेड़ियों को तोड़ देता है। उनके लिए अंग्रेजी मैकॉले की चाल नहीं, बल्कि मुक्ति का मंत्र है। तो अब सरकार क्या करे? नई शिक्षा नीति एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एक वैज्ञानिक तर्क लेकर आई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब वो अपनी मातृभाषा में पढ़ता है। रट्टा मारने की जगह समझना आसान हो जाता है। सरकार का त्रिभाषा फॉर्मूला यही कहता है, अपनी भाषा में जड़ें जमाओ और फिर अंग्रेजी को एक स्किल की तरह सीखो। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन लोकल प्लस नेशनल प्लस ग्लोबल, लेकिन क्या माता पिता इसे मानते हैं? चलिए देखते हैं कि जनता की अदालत क्या हो रहा है। जब यह नीति जमीन पर उतरी तो कुछ और ही नजारा दिखा। आंध्र प्रदेश का उदाहरण लीजिए। जब सरकार ने विकल्प दिया तो जानते हैं क्या हुआ? 96% गरीब माता पिता ने कहा, हमें तेलुगु नहीं अंग्रेजी मीडियम चाहिए। यह एक तरह का विद्रोह था। गरीब पिता सोचता है कि मेरा बच्चा अगर सरकारी स्कूल में तेलुगु पढ़ेगा और अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी, तो मेरा बच्चा
कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। यह शिक्षा शास्त्र महत्वाकांक्षा की सीधी टक्कर है। जनता कह रही है हमें ज्ञान बाद में देना, पहले हमें वह भाषा तो दो जो नौकरी दिलाती है। इस टक्कर का सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिला। 2022 में बड़े धूमधाम से अमित शाह ने हिंदी में मेडिकल यानी एमबीबीएस की किताबें लॉन्च की। शुरुआत में तो जोश था, 30% छात्रों ने किताबें खरीदी भी, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तो परिणाम चौंकाने वाला शून्य। लगभग किसी भी छात्र ने हिंदी में परीक्षा देने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि हिंदी वाली डिग्री को सेकेंड क्लास माना जाएगा। क्या वे कल को विदेश जा पाएंगे? क्या वे बड़ी रिसर्च पढ़ पाएंगे? यह डर देशभक्ति पर भारी पड़ गया। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। तमिलनाडु जैसे राज्यों में हिंदी को लेकर एक अलग ही डर है। ये उसे उत्तरीय साम्राज्यवाद यानी नॉर्थ इंडियन इंपेरियलिज्म की तरह देखते हैं। उनके लिए अंग्रेजी एक ढाल है। उनका कहना है हम हिंदी क्यों सीखें, हम तमिल बोलेंगे और दुनिया से बात करने के लिए अंग्रेजी। उनके लिए भारत राज्यों का संघ है और हिंदी का थोपना उनकी पहचान पर हमला। यहाँ अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हिंदी के प्रभुत्व और डोमिनेंस के खिलाफ एक न्यूट्रल हथियार है। यह भी एक कारण है कि भारत में अंग्रेजी को हटाना नामुमकिन सा लगता है। तो दोस्तों, क्या हम इस चक्रव्यूह से में फंसे रहेंगे या कोई रास्ता है? जवाब है टेक्नोलॉजी। 21वीं सदी में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह जादू है जो इस खाई को भर सकता है। भाषिनी और अनुवादिनी जैसे टूल्स आ रहे हैं और आपकी आवाज को पल भर में किसी भी भाषा में बदल देंगे। भविष्य में यानी 2035 यह नहीं है कि हम अंग्रेजी को बैन कर दें, बल्कि यह है कि हम अंग्रेजी की लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइज कर दें। एक तमिल या हिंदी बोलने वाला बच्चा भी एआई की मदद से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हासिल कर सकेगा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए जड़ें भारत की और उड़ान दुनिया की। हमें अंग्रेजी से डरना नहीं, उस पर राज करना है अपनी शर्तों पर। यह है असली स्वदेशी, असली आत्मविश्वास। धन्यवाद। पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और देखते रहिए पावर प्ले इंडिया। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.